तुम्हारे घर में अभी एक इंसान है जो रोज तुमसे बात करता है, तुमको प्यार भी करता है और तुम भी उनको अपना मानती हो, लेकिन वो रोज तुम्हारी आत्मा को डेली थोड़ा थोड़ा खा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। तो आज मैं आपको उनके नाम बताने वाली हूँ और बाकी के 4 लोगों के भी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ आप अकेले फील नहीं कर रही हो। इंडिया में लगभग 70% सेंसिटिव लोग एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि ये प्रॉब्लम दिखती नहीं है लेकिन होती है। आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि सुबह आपके ब्रेकफास्ट के टाइम पे किसी ने आपको कुछ बात कही और आपका पूरा मूड उस दिन ऑफ। ऑफिस में एक कलीग आपके सामने आती है और आपसे केवल 10 मिनट के लिए बात करती है और उसके बाद में आपका पूरे दिन जैसे काम में मन ही नहीं लगता। या फिर शाम को आपने फ़ोन उठा के देखा और उसमें आपका किसी पुराने फ्रेंड का मैसेज देखा और आपके पेट में एक अजीब सी फीलिंग हुई। या फिर रात को अगर आप सोने जा रही हो और आपके दिमाग में 50 तरीके की बातें चल रही हैं जो भी मतलब दिन भर में हुई, और फिर आप खुद को बोलती हो कि शायद मैं ही थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझे लोगों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। तो नहीं, आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको एक्चुअल में ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंसान है जो आपकी बैटरी को धीरे धीरे खाली कर रहा है। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, वो शायद आपने कभी नहीं सुना। आपकी एनर्जी चोरी करने वाले ना एक्चुअल में 5 टाइप के लोग होते हैं। और सबसे खतरनाक बात, इनमें से कुछ लोगों से आप बहुत ही प्यार भी करते हो। ये लोग अपने कहलाते भी हैं, लेकिन आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं होता इनका, फिर भी वो हर रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा सा खाली कर देते हैं। मैं आपको एक एक करके उनका नाम बताऊंगी और हर टाइप के लिए पहचानने का तरीका, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उनसे आपको बचना किस तरीके से, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या। लेकिन इससे पहले ना एक बात समझ लो, क्योंकि ये फाउंडेशन है कि हर इंसान के चारों तरफ ना एक एनर्जी फील्ड होता है, और हमारी जो साइंस है वो इसको बायोफील्ड कहती है और जो स्पिरिचुअलिटी है वो इसको ऑरा कहती है। बस इनके नाम अलग है लेकिन बात एक ही है। जब भी आप किसी के पास में बैठते हो ना तो फिर उनसे बात करते हो तो क्या होता है कि आपका ऑरा और उनका ऑरा एक दूसरे को टच करता है। तो अगर सामने वाले का ऑरा बहुत ही अच्छा है तो आपको उनसे मिलके बहुत ही जो है फ्रेश फील होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन अगर उनका ऑरा अगर खाली है, ब्रोकन है या फिर नेगेटिव है, तो क्या होता है कि जो आपका ऑरा है ना वो उनके ऑरा को ऑटोमेटिकली हील करने लग जाता है। वो भी आपको पता भी नहीं चलता है, आपके बिना परमिशन के वो आप उनको हील करने लग जाते हैं। और जब आप उनके पास से निकलते हो ना तो वो फुल और आप खाली हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, एक इनविजिबल एक्सचेंज। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन है वो 5 लोग जो कि आपके एनर्जी को धीरे धीरे चुरा रहे हैं। तो उसमें से फर्स्ट टाइप है द कंप्लेनर। तो ये कंप्लेनर वो इंसान होता है जो ये लाइफ में हमेशा शिकायत ही करता रहता है कि यार मेरा तो बॉस ख़राब है, मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है। मतलब कि वही सेम लूप में वो हमेशा अटका रहता है, कंप्लेन और सिर्फ कंप्लेन। और आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती हो, उनको एडवाइस देती हो, उनको सपोर्ट करती हो और वो वहाँ से अच्छा फील करके वहाँ से चले जाते हैं और आप उनकी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर लेके बैठ जाती हो। तो इन सबकी ना पहचान क्या है? तो इन सब की पहचान ये है कि जब भी आप उनसे बात करोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ना मेंटली टायर्ड हो गए हो और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी कितना ही वर्कआउट कर लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जो उनको एडवाइस करोगे ना वो उस एडवाइस को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, बस आपके पास में हमेशा शिकायत का पिटारा लेके आ जाएंगे। आप सुनने वाली हो और वो आपके एनर्जी को डंप करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हर किसी का कचरा इकट्ठा करने की जगह आप नहीं हो। तो इसमें जो सेकंड एनर्जी थीफ है वो है द विक्टिम, इटर्नल विक्टिम। और ये क्या है? ये कंप्लेनर से एक लेवल ऊपर की चीज़ है। तो इसमें क्या है, कंप्लेनर तो केवल शिकायत करते हैं, लेकिन ये जो द इटर्नल विक्टिम है ना, ये अपनी आइडेंटिटी ही पूरी ऐसी बनाता है कि मेरे साथ में ये सब चीज़ें बुरी हुई। आप उनको ना कुछ भी सजेस्ट करके देख लो तो वो जो है यही बोलेंगे आपको कि नहीं, आप नहीं समझोगी, मेरे साथ में ना बहुत बुरा हुआ है, मेरा केस अलग है। और अगर आप उन्हें ट्राई करोगे एनकरेज करने का तो वो आपको ये बोलेंगे कि नहीं, आपको नहीं पता मैं अभी किस फेज से गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ। और इसकी ना पहचान क्या है कि वो आपसे कभी भी ना सॉल्यूशन नहीं चाहते, वो बस ये चाहते हैं कि आप उनके साथ में उनके दुख के अंदर डूब जाओ बिल्कुल। और आप डूब भी जाती हो क्योंकि आप सोलफुल हो, आप हेल्पफुल हो। लेकिन याद रखो कि अगर कोई डूब रहा है ना तो उसको बचाने के लिए आपको डूबने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको किनारे से खड़े होकर केवल हाथ भी दे सकती हो और इतना काफ़ी है। तो इसके अंदर जो थर्ड टाइप का जो एनर्जी थीफ है वो होते हैं ओवर शेयरर, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं और ये आपकी बेस्ट फ्रेंड, सिस्टर या फिर कज़न भी हो सकती है। और इनका ना प्रॉब्लम ये है कि ये आपसे हर चीज़ शेयर करेंगे कि मुझे कल रात को सपना क्या आया, मेरे हस्बैंड से कल किस बात पे फाइट हुई, या फिर मेरे बॉस ने मुझे क्या बोला, या फिर अपनी जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स, या फिर परसों ऑफिस में क्या हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब कि हर बात इनको एक एक बात आपको, छोटी से छोटी बात आपको बतानी है। और ऐसा नहीं कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपसे प्यार भी करते हैं और ये आपको अपना भी मानते हैं। और इसलिए ना ये सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्रेन है। और आप इनको ना ये बात बोल भी नहीं सकते कि बस करो यार, क्योंकि ये आपसे सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं।
और जेन्युइनली ये आपको अपना भी समझते हैं। लेकिन सच ये है कि आप उनके थेरेपी सेशंस नहीं हो और आपको उनका इमोशनल डस्टबिन नहीं बनना है। और इन लोगों की पहचान क्या है कि जब भी इनका फ़ोन आता है ना, तो इनका फ़ोन उठाने से पहले ना आप एक गहरी और लंबी सांस लेते हो और ये आपकी बॉडी की वार्निंग है। तो इसमें जो 4 टाइप के जो एनर्जी थीफ हैं वो हैं द जेलस लवर, मतलब कि जो आपसे प्यार भी करते हैं लेकिन कभी कभार वो आपसे क्या है थोड़ा सा जलन भाव भी रख लेते हैं। और ये आपकी माँ, बहन, आपकी फ्रेंड या फिर आपकी कोई भी कलीग हो सकती है, कोई भी इंसान ऐसा हो सकता है। ये इंसान आपसे प्यार करता है लेकिन आपसे थोड़ा थोड़ा सा जेलसी भी रखता है और वो ये बात है ना ओपनली कभी भी एडमिट नहीं करेगा या फिर करेगी, क्योंकि उसको ये बात खुद को ही नहीं पता होती। आप इनसे ना कोई भी एक अच्छी न्यूज़ शेयर करते हो कि मेरे को प्रमोशन मिला या फिर मेरे को वेट लॉस हुआ या फिर मैंने कोई भी नई चीज़ खरीदी, तो इनका रिएक्शन क्या होता है कि अच्छा मुझे पता नहीं था, मैं तो क्या ना अपनी लाइफ में हमेशा बिजी रहती हूँ वगैरह वगैरह। मतलब ये आपको इस टाइप से थोड़ा सा फील करेंगे या फिर ये आपको ऐसा बोलेंगे कि संभल के रहना, कहीं नज़र ना लग जाए, मतलब मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं मिला, कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे जो कि न्यूट्रल होगी और आपको इनसे बात करके ना कुछ ज़्यादा से खुशी फील नहीं होगी कि मैंने अपनी खुशी किसके साथ में शेयर कर ली, और आपको थोड़ा थोड़ा खालीपन फील हो सकता है इनके साथ में अपनी खुशी शेयर करके। तो अच्छा है कि आप इन लोगों के साथ में अपनी खुशी शेयर ना ही करें और इनके सामने ना आप अपनी अचीवमेंट छुपाने लग जाते हो। और इनकी ना पहचान क्या है कि आप इनके सामने ना कुछ भी सेलिब्रेट करने से बचते हो, क्योंकि ये ना आपकी इंट्यूशन बता रही है आपको, तो आपको उसको सुनना चाहिए। ये लोग ना एक्चुअल में एविल नहीं है, ये इनसिक्योर हैं और इनकी इनसिक्योरिटी का जो इमोशनल बिल है वो आप पे करते हो और ये बिल बहुत ही भारी है। और अब आता है वो एक टाइप जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये आपके घर में रहता है और आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है। और इनको सुन के शायद आप थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाओ, लेकिन ये सच आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके बहुत ही पास है। तो इसके अंदर 5th टाइप है द गिल्ट डीलर। ये आपकी माँ, पापा, सास या फिर हस्बैंड कोई भी हो सकता है और इनका वेपन क्या है, गिल्ट देना। और ये आपको किस तरीके की बातें बोलेंगे कि हम तुम्हारे लिए इतना सब करते हैं, हमने तुम्हारी शादी में इतना खर्चा किया, तुम ही नहीं समझती हो, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम तो ये कर लेते थे, वो कर लेते थे, और तुमसे इतना सा भी नहीं होता है क्या। मतलब इस टाइप की जो मैनिपुलेटिव बातें वो आपसे करेंगे कि जिससे कि आप भी उन्हीं के जैसे हो जाओ जैसे कि उन्होंने अपने टाइम में किया था। और आप हर बार ना गिल्ट में या तो हाँ कर देती हैं जो आप नहीं करना चाहती उसके लिए भी, या फिर ना करके आप पूरे दिन खुद ही को पनिश करती रहती हैं। ये लोग आपको इमोशनली हर्ट नहीं करते, लेकिन ये अपना ही जो पेरेंटिंग पैटर्न है जो कि उनको उनके पेरेंट्स से मिला था उसको रिपीट कर रहे हैं। लेकिन ये जो पैटर्न है ना ये आपकी लाइफ को थोड़ा थोड़ा खा रहा है। और इनकी ना पहचान क्या है ना, और आप इनसे मिलने के बाद में ना खुद से नाराज़ हो जाती हूँ कि मैं इतनी वीक क्यों, या फिर मुझे बाउंड्रीज मेंटेन करनी क्यों नहीं आती। मतलब कुछ इस टाइप के जो थॉट्स हैं वो आपको आने लगते हैं। तो अब सवाल ये है कि करना क्या है। तो पहली बात, आप इनको अपनी लाइफ से निकाल तो नहीं सकते क्योंकि ये आपके इतने क्लोज वंस हैं, क्योंकि ये आपकी फैमिली मेम्बर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं और आपके या फिर कोई भी ऐसा घनिष्ठ इंसान है जिनको आप अपनी लाइफ से नहीं निकालना चाहते। दूसरी बात, आपको इनको ना केवल पहचानना है और उस पहचान के साथ में ना थोड़ा सा कॉन्शियस बनना है। तो इसके लिए जो एक सिंपल सी प्रैक्टिस क्या है कि इन लोगों से मिलने के बाद या फिर इनसे अगर आपसे फ़ोन पे बात हो रही है तो उसके 30 सेकंड के बाद में ना आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है कि आपको अपने जो दोनों हाथ हैं वो आपको अपने दिल पे रखने हैं और ना धीरे से आपको ये बोलना है कि जो भी उनका था वो उनके पास और जो मेरा है वो मेरे पास। और इमेजिन करो कि एक जो गोल्डन कलर की लाइट है ना वो आपके ऊपर आ रही है और जो भी आपके ऊपर वो जो नेगेटिविटी आई है ना उनकी बातों के थ्रू, वो सारी की सारी नेगेटिविटी उस ज़मीन के अंदर जा रही है और वो गोल्डन लाइट आपको बिल्कुल प्योर कर दे रही है और उनकी नेगेटिविटी का आप एक भी अंश आपके अंदर नहीं है, क्योंकि एक तो आपने बोल दिया है कि उनकी एनर्जी उनके पास और वो गोल्डन लाइट ने आपको प्योर कर दिया। तो बस 30 सेकंड का ये जो है प्रैक्टिस है और अगर इस प्रैक्टिस को आप 21 दिन कर लेते हो ना तो आपको इसका रिजल्ट है ना देखना अपने आप दिखने लगेगा कि आपका मूड काफ़ी स्टेबल होगा, आपकी नींद काफ़ी अच्छी होगी और आप जो अपने डिसीजंस हैं वो ज़्यादा अच्छे से ले पाएंगे बजाय पहले के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप खुद को महसूस कर पाएंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात सुन लो कि ये जो आपकी जो सेंसिटिविटी है ना ये आपकी कमज़ोरी नहीं है बल्कि ये आपकी सुपर पावर है, क्योंकि आप इसी के ज़रिए ना दूसरे के थॉट्स को पढ़ लेते हो, उनको सेंस कर लेते हो। और ये जो गिफ्ट है ना ये हर किसी के पास में नहीं होता। आप हीलर हो, आप तारनहार हो, लेकिन पहले अपने आप की, बाद में इस दुनिया की। तो आज से ना आप विक्टिम नहीं हो, आप एक अवेयर सोल हो और अवेयर लोगों को ना अपनी एनर्जी का हिसाब किताब रखना पड़ता है। आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हो और ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। और अगर ये वीडियो ना आपको अपनी स्टोरी लगी है तो ये जो मैंने नंबर बताए हैं इन सारे नंबर्स में से आपकी लाइफ में कौन सा वाला नंबर है तो ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनको रिप्लाई भी करती हूँ। और अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप किसी से भी बात करते समय अपनी एनर्जी को लॉक कर सकते हैं।
ताकि ये जो लोग हैं ना आपके आसपास एनर्जी वेम्पायर्स, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन ना कर पाए। क्योंकि मैं आप जैसे सेंसिटिव लोगों के लिए ना ये वीडियो बनाती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिवील के साथ।